नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 5। आज के पाठ का शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज के पाठ का उद्देश्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का परिचय कराना, व्यवसाय पर आधारित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का बोध कराना। प्यारे छात्रों, चलिए देखें कि हमारे आसपास के काम करने वालों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ वाक्य पठन के साथ। प्यारे छात्रों, इनसे तो आप परिचित है ही। अगर मैं कहूं बच्चों को पढ़ाने वाला कक्षा में बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है, यह वाक्य बोलने और सुनने में कितना अजीब और लंबा है ना? तो अगर इसको छोटा करके बोलूं तो ऐसा होगा। अध्यापक कक्षा में बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है। इस वाक्य में मैंने बच्चों को पढ़ाने वाला के स्थान पर अध्यापक शब्द का प्रयोग करके वाक्य को छोटा तथा सुंदर बनाया है। ठीक वैसे ही इस वाक्य को देखिए। जो पाठशाला में पढ़ने आता है, पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। बताइए तो उसे क्या कहते हैं? छात्र या विद्यार्थी? छात्र या विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि बहुत शब्दों का प्रयोग न करके एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी को बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। छात्रों, चलिए इसका अर्थ देखते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे प्रमोद खेत में काम करने वाला व्यक्ति है। तो बताइए बच्चों, प्रमोद कौन है? प्रमोद एक किसान है। इसी तरह चलिए अन्य उदाहरण देखते हैं। जो अलमारी, मेज, कुर्सी आदि लकड़ी का सामान बनाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए तो। बढ़ई। जो कमीज, पतलून, झगला आदि कपड़े सीता है, इनको तो आप जानते ही होंगे। दर्जी। बच्चों, ये कौन है? इनके पास तो आप लोग अक्सर जाते हैं। बताइए तो। जो बाल काटने का काम करता है, उसे नाई कहते हैं। जो कपड़े धोने का काम करता है, इनको धोबी कहते हैं।
जो लकड़ी काटने का काम करता है, इनको लकड़हारा कहते हैं। जो पत्र वितरण करने का काम करता है, इनको डाकिया कहते हैं। इनको तो आप जानते ही हैं। पाठशाला आते समय छात्रों को सड़क पार करवाते हैं। सोचिए तो, जो कानून की रक्षा करने का काम करता है, इनको पुलिस वाला कहते हैं। जो आग बुझाने का काम करता है, इनको दमकल कर्मी कहते हैं। जो बीमार लोगों की चिकित्सा करता है, इनको चिकित्सक या डॉक्टर कहते हैं। जब आप लोग बीमार होते हैं, तो आप इनके पास ही जाते हैं। जो बीमार पशुओं की चिकित्सा करता है, इनको पशु चिकित्सक कहते हैं। जो नल बिठाने या नल की मरम्मत का काम करता है, इनको नलसाज कहते हैं। जो घड़ी की मरम्मत का काम करता है, इनको घड़ी साज कहते हैं। जो जूते बनाने या जूते की मरम्मत का काम करता है, इनको मोची कहते हैं। जो गहने बनाकर बेचता है, इनको सुनार कहते हैं। जो सवारी चलाता है, इनको चालक कहते हैं। यह व्यक्ति कुछ छात्रों को स्कूल छोड़ने आता है। आपने इसे देखा ही होगा। जो शिकार करता है, इनको शिकारी कहते हैं। जो पक्षियों का शिकार करता है, इनको बहेलिया कहते हैं। जो मछली पकड़ता है, इनको मछुआ कहते हैं। जो नाव चलाता है, इनको नाविक कहते हैं। जो सब्जी बेचता है, इनको सब्जी वाला कहते हैं। जो फल बेचता है, इनको फल वाला कहते हैं। जो मिठाई बेचता है, इनको मिठाई वाला कहते हैं। जो खेती करता है, उसको क्या कहेंगे? खेतीहर या किसान। जो बाग में फूलों की देखभाल करता है, इनको माली कहते हैं। जो चित्र बनाता है, इनको चित्रकार कहते हैं। जो गीत गाता है, इनको गायक कहते हैं। जो कविता लिखता है,
इनको कवि कहते हैं। आज के पाठ में हमने क्या सीखा? चलिए एक बार फिर से एक छोटी आवृत्ति करते हैं। बढ़ई, नाई, दर्जी, लकड़हारा, डाकिया, पुलिस वाला, धोबी, डॉक्टर, मछुआ, दमकल कर्मी, पशु चिकित्सक, मिठाई वाला, सुनार, नलसाज, मोची, चालक, शिकारी, बहेलिया, सब्जी वाला, फल वाला, माली, चित्रकार, खेतीहर। आशा है कि इन शब्दों को आप याद कर चुके होंगे। अब चलिए थोड़ा अभ्यास कार्य करते हैं। सही उत्तर पर रंग भरिए। पहला प्रश्न, जो बाग में फूलों की देखभाल करता है उसे गायक कहते हैं। गलत, सही। गलत, उसे क्या कहते हैं? माली। दूसरा प्रश्न, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। गलत, सही। सही उत्तर चुनिए। तीसरा प्रश्न, बैठक का सोफा टूट गया है। पिताजी किसके यहाँ जाएंगे? दर्जी, बढ़ई। बढ़ई, पिताजी बढ़ई के पास जाएंगे। चौथा प्रश्न, घड़ी की सुई टूट गई है, उसे किसके पास ले जाना पड़ेगा? देखिए तो, नलसाज, घड़ीसाज, मोची। उसे घड़ीसाज के पास ले जाना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न, घर में आग लगी है, जल्दी से किसको फोन करेंगे? दमकल कर्मी, डाकिया। सही उत्तर, दमकल कर्मी। घर में आग लगी है, जल्दी से दमकल कर्मी को फोन करो। आज की सीख, लगातार प्रयास करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।